साथियों नमस्कार, मैं HNY आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, मैं आप सभी के लिए आज यह जो वीडियो मैं देने वाला हूं या फिर आपके सामने मैं इस वीडियो को पेश कर रहा हूं, यह वीडियो आपकी जानकारी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और आप हमारे स्क्रीन बोर्ड पे जो डिजिटल बोर्ड है, इस पर आपने देख रखा होगा कि इसरो ने रचा इतिहास। 2 उपग्रहों को जोड़ने का काम भारत ने पहली बार किया है अंतरिक्ष के अंदर। यहाँ आप देख रहे हैं, इससे पहले हमारा भारत कभी भी 2 उपग्रह को, 2 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में एक साथ डॉकिंग करने का काम नहीं किया था। इससे पहले हमारे पूरी दुनिया में 4 ही ऐसे कंट्री थी, 4 ही मतलब देश था, जिसमें भारत भी अब शामिल हो गया है। 3 आपको अमेरिका, रूस और चीन, और हमारा जो भारत है वो चौथा देश बन गया है डॉकिंग करने वाला। मतलब वहाँ पे हमारे 2 सैटेलाइटों को आपस में कनेक्ट करने का काम हमारा भारत कर चुका है। अब आपको मैं इसका जो वीडियो था वो मैंने आपको इससे पहले भी दे चुका हूं, और इस पूरे इसरो की जो कामयाबी थी मैं उसी दिन बता दिया हूं कि इसरो ने 2 उपग्रहों को, सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है। और लॉन्च करने के बाद वो जाकर के अंतरिक्ष में कैसे उसको डॉकिंग करेगा, मतलब जोड़ेगा, उसकी बात आपको मैंने बताई थी। और यह जो कामयाबी है भारत ने इसको पूर्ण कर चुका है, और भारत पूरी दुनिया में चौथे स्थान पे पहुंच गया है। 3 स्थान पहले 3 देश शामिल है। तो आपको मैं बताऊं और बता करके साथ ही मेरे आपको यहाँ पर मैं ले चलूंगा मेरे भाई, आपको बिल्कुल क्लियर। आप अगर हमारे इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे कामयाबी हमारी यहीं पर मिली है मेरे साथी। जरा देखिए, ये हमारा है आपको, और ये दूसरा उपग्रह है। मैंने आपको SDX-1 और आपको 2 उपग्रहों का 1 और 2 आपके बारे में मैंने बताया था उसी दिन उस वीडियो में। और इसी उपग्रह को अंतरिक्ष में क्या कर लिया गया है, तो इसी उपग्रह को अंतरिक्ष में ऐड कर दिया गया है, मतलब कनेक्ट कर दिया गया है सफलतापूर्वक, एकदम बिल्कुल। आपको मैं आगे बताने की कोशिश करूंगा मेरे भाई, आप जरा देखेंगे यहाँ पर पूरा डिटेल्स आपको जानकारी देने का काम करूंगा। देखिए यहाँ पे ये कह क्या रहा है, अब ये जो दोनों उपग्रह हुआ तो क्या है, कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो ने अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट की सफलतापूर्वक डॉकिंग कर दी है। डॉकिंग मतलब कनेक्ट कर दी है, ठीक है। यह स्पेस डेक्स मतलब मिशन के तहत किया गया है। आपको मैंने बताया, अगर आपसे पूछेगा कि दोनों उपग्रहों को किस मिशन के तहत, तो स्पेसडेक्स मिशन के तहत दोनों उपग्रहों को क्या किया गया भैया, तो इसको लॉन्च किया गया था, मतलब उसको प्रक्षेपित किया गया था। कामयाबी के साथ भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि भारत, चीन, अमेरिका और रसिया के बाद चौथा देश बन गया है ऐसा करने वाला पूरी दुनिया में अंतरिक्ष के अंदर। यह उपलब्धि गुरुवार को हासिल हुई मेरे भाई, गुरुवार को हासिल हुई। 7 और 9 जनवरी को तकनीकी कारणों से इसे टाला गया था, मतलब इसका जो डेट था वो 7 और 9 जनवरी को था, लेकिन 12 जनवरी को इसरो ने एक परीक्षण किया था जिसमें उपग्रहों को 3 मीटर की दूरी पर क्या कर दिया गया, 3 मीटर की दूरी पर आपको ला करके रख दिया गया। मतलब अगर ये उपग्रह है, यहाँ उपग्रह है, तो इसके बीच की जो दूरी थी वो कितने कर दी गई थी, तो 3 मीटर की दूरी कर दी गई थी। कहने का मतलब है कि वहीं पर सफलता प्राप्त हो गई थी। 3 मीटर की दूरी का मतलब कि बहुत क्लोज हमने ला करके उसको रख दिया और वो जा करके एक दूसरे से अटैचमेंट करेगा, ठीक है मेरे भाई। तो जरा आगे आप देखेंगे इसको, यहाँ पे ये वाला देखिए जरा। अब इसके बारे में आप देखिए कि क्या क्या हुआ था। इस जो हमारा सैटेलाइट है उसके बारे में क्या क्या हुआ था। 30 दिसंबर को 2024 को स्पेसडेक्स उपग्रहों को PSLV द्वारा, अब आप देखिए मेरे भाई, आपको मैंने बताया था PSLV 60 द्वारा, C60 द्वारा ये जो हमारा क्या था मेरे भाई, तो ये हमारा प्रक्षेपास्त्र था। समझ गया हमारी बात को, माने कल का रॉकेट था, या क्या था मेरे भाई, तो रॉकेट था। इसी रॉकेट के जरिए स्पेसडेक्स उपग्रहों को क्या किया गया, तो ऊपर भेजा गया है, मतलब लॉन्चिंग किया गया। 7 और 9 जनवरी 2025 को तकनीकी समस्याओं के कारण निर्धारित डॉकिंग स्थगित कर दी गई।
12 जनवरी 2025 को उपग्रहों के बीच की दूरी 3 मीटर तक कम करने का सफल परीक्षण हुआ और 16 जनवरी 2025 को अंतिम सफल डॉकिंग की पूर्णतः रूप से वहां पर कर दी गई। 16 जनवरी को, यहाँ सारा हिस्ट्री आपके बीच में मैं बता रहा हूं। ये जो उपग्रह थे SDX-1 SDX-2 है ना, तो दोनों को 16 जनवरी को क्या कर दिया गया मेरे भाई, मतलब मकर संक्रांति के 2 दिन बाद ही क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। पूरे अंतरिक्ष में धमाल मच गया भारत का। अब थोड़ा सा आइए मैं आपको ये पिक लेकर के चल रहा हूं, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए मेरे भाई। यहाँ पे देखिए चंद्रयान 4। अब कहने का मतलब कि ये जो हमारा सैटेलाइट गया है इसको डॉकिंग करा दिया गया है, तो ये अभी करेगा क्या, हमारे लिए क्या काम कर सकता है, तो सुनिएगा जरा। चंद्रयान 4 मतलब ये कि चंद्रयान मॉड्यूल्स के डॉकिंग और ऑन डॉकिंग में शामिल होगा। चंद्रयान 3 जैसा कि आप जानते हैं मेरे भाई, चंद्रयान 3 आप जैसा कि जानते हैं कि हम लोगों ने चंद्रयान 3 को सफल लॉन्चिंग कर दिया चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे। अब ये जो हमारा सैटेलाइट है, ये जो हमारा सैटेलाइट है, यह किसको हमारे सहायता करेगा, तो चंद्रयान 4 को लॉन्चिंग करने में क्या करेगा मेरे भाई, तो सहायता प्रदान करेगा। दूसरा, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2028 तक अंतरिक्ष में मॉड्यूल्स को असेंबल करने के लिए डॉकिंग क्षमताएं आवश्यक है। कहने का मतलब है कि 2028 तक भारत अंतरिक्ष में, मतलब भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन वहां बनाने के लिए भारत जो है, जैसे कि आपने देखा होगा कि सुनीता विलियम्स ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा जो वहां पर स्टेशन बना दिया गया, वहां पर जाकर के वो रुकी है, फरवरी में वो आ जाएंगी धरती पे। तो उसी प्रकार से भारत भी अपनी क्षमताओं का आकलन करेगा अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की। किसकी सहायता से भाई मेरे, तो इन दोनों उपग्रहों के डॉकिंग की सहायता से। मानव चंद्र मिशन 2040 तक चंद्र अन्वेषण का समर्थन करने के लिए डॉकिंग तकनीक, इसमें भी हमारा यह जो सैटेलाइट है वो हमारे लिए लाभ पहुंचाएगा। ये SDX-1 और SDX-2, SDX-1 और ये क्या है, SDX-02। ठीक है, ये दोनों उपग्रह ऐसे ही परिस्थिति में हमारे देश के लिए, हमारे पूरे अंतरिक्ष मतलब सफलताओं के लिए हमारी महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करेंगे। तो मेरे साथी, आपको मेरा यह जो तकनीक है, हमारा जो यह समझाने का तरीका आपके सामने है, ये कैसा लगा, और आपके सामने मैं एक करंट अफेयर छोड़ करके चला जाता हूँ। आप इसका जवाब हमारे इस कमेंट बॉक्स में बिल्कुल दीजिएगा। अब आपको बताना है कि हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। ये आपका जवाब हमें इंतजार रहेगा सुनने के लिए, हम आप सभी का इंतजार करेंगे। तो आप बेस्ट रहिए, स्वस्थ रहिए मेरे भाई। चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी सहायता कीजिए अपनी को सेवा प्रदान करने के लिए। थैंक यू, लव यू मेरे भाई, बाय।